वेलकम टू विवान स्टडी गाइस। आज है 23 जुलाई 2020 और 23 जुलाई 2020 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर हम डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट और क्वेश्चंस होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे, डिस्कशंस करेंगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हमारे पास से डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हुआ करे उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपने ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने मित्रों को शेयर करें। और आज की जो करंट अफेयर है इसकी PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है। तो गाइस, और अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं विवान स्टडी विदाउट स्पेस, और वहाँ से आप भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल पॉइंट पर, यानी थॉट ऑफ द डे पर। डियर एस्पिरेंट, एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की जो मोटिवेशनल थॉट्स है यानी थॉट ऑफ द डे है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लाइन्स में लिखा हुआ है, सक्सेस बस एक ही कला पर निर्भर करता है। गाइस, सक्सेस बस एक ही कला पर निर्भर करता है, वो है हार्ड वर्क। बिल्कुल करेक्ट बात लिखी हुई है, बिल्कुल परफेक्ट बात लिखी हुई है, क्योंकि हार्ड वर्क करने से हम जो चाहें वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हार्ड वर्क ही, एक कहावत कही जाती है इंग्लिश में, हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। बिल्कुल परफेक्ट बात लिखी हुई है कि सक्सेस बस एक ही कला पर निर्भर करती है, वो है हार्ड वर्क। तो फ्रेंड्स, अपने एग्ज़ाम्स के लिए, अपने एम्स के लिए, अपने लक्ष्य के लिए तैयारी करते रहें और हार्ड वर्क करते रहें, आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ज़रूर होगी। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। जुलाई महीने में इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। 22 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, 22 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस। ठीक है गाइस, राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। और इसको क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बात करते हैं हम। तो गाइस, इसका जो मनाए जाने का रीज़न है कि आज ही के दिन यानी 22 जुलाई 1947 को 1947 को राष्ट्रीय ध्वज यानी ट्री कलर यानी तिरंगे को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था, यानी अंगीकृत किया गया था। तो इसीलिए पूरे जो है राष्ट्र में, पूरे देश में यानी इंडिया में जो है राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें गाइस। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इमेज के माध्यम से भी समझाता चलूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 22 जुलाई 1947, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को क्या संविधान द्वारा इसे अपनाया गया, इसलिए जो है इसको हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको रिवीजन कराता चलूँ, क्योंकि एक सीक्वेंस में आप रिवीजन करते चलेंगे। क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन था, ठीक है, ये 22 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन था। तो हम ये जान लेते हैं कि इस महीने यानी जुलाई महीने में कितने अब तक कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डे अब तक हुए हैं आज की डेट तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में चीज़ों को याद रखते हैं, सीक्वेंस में चीज़ों को माइंड में रखते हैं तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल पोस्टल वर्कर डे, कैनेडा डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे और नेशनल US पोस्टेज स्टैम्प डे और नेशनल गिंगर स्नैप डे। ठीक है, ये जो है इतने दिन जो है, इतने इंपॉर्टेंट डेज 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं 2 जुलाई की, तो वर्ल्ड UFO डे, नेशनल एनेस्थेटी डे, नेशनल फ्राइड क्लाइम डे, इंडिपेंडेंस डे USA, सॉरी गाइस, नेशनल एनेस्थेटी डे, यानी 2 जुलाई को जो है वर्ल्ड UFO डे और 2 जुलाई को नेशनल एनेस्थेटी डे मनाया जाता है। ठीक है, और 3 जुलाई को नेशनल फ्राइड क्लाइम डे, 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे USA और 6 जुलाई को वर्ल्ड जुनोसिस डे। ठीक है, जुनोसिस डे मनाया जाता है। और 7 जुलाई की बात करते हैं, तो इस 7 जुलाई को कोई भी इंपॉर्टेंट डे नहीं होता है। 11 जुलाई की बात करते हैं, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और 11 जुलाई को ही नेशनल 7-11 डे मनाया जाता है। और 12 जुलाई को नेशनल सिंपल सिटी डे, 12 जुलाई को पेपर बैग डे, 14 जुलाई को
बैस्टिल डे, और 17 जुलाई को वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, और 18 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नेशनल मंडेला डे, ठीक है। और 22 तारीख को जो है पीआई अप्रोक्सीमेशन डे मनाया जाता है, ठीक है। तो अब तक की ये इंपॉर्टेंट डेज थे। तो गाइस जितने भी इंपॉर्टेंट डे आज तक हुए हैं उनको एक सीक्वेंस में जो है नोट करते चलें, एक नोट बनाते चलें, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 है, किस टेलीकॉम कंपनी ने दिल्ली, गुजरात और मुंबई सर्कल में पोस्ट पेड ग्राहकों के लिए ई सिम लॉन्च किया है? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया ने क्या किया है कि हाल ही में टेलीकॉम कंपनी ने दिल्ली, गुजरात और मुंबई सर्कल पे में पोस्ट पेड ग्राहकों के लिए ई सिम लॉन्च किया है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि वोडाफोन और आइडिया के ग्राहक इंटीग्रेटेड सिम चिप के जरिए नेटवर्क को एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी दोनों कंपनी में क्या है, एग्रीमेंट हुआ है आइडिया और वोडाफोन में। तो गाइज दोनों कंपनी में आपस में सहमति होने के कारण, ठीक है, दोनों कंपनियों ने आपस में जो है क्या किया है कि वोडाफोन आइडिया जो है ये ई सिम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि आइडिया के ग्राहक या वोडाफोन और जो दोनों कंपनियों के जो ग्राहक हैं इंटीग्रेटेड सिम चिप के जरिए नेटवर्क को एक्सेस कर सकेंगे, यानी नेटवर्क को यूज कर सकेंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेलीकॉम कंपनी ने दिल्ली, गुजरात और मुंबई सर्कल में पोस्ट पेड ग्राहकों के लिए ई सिम सेवा लॉन्च की है। तो किस कंपनी ने लॉन्च किया है? वोडाफोन और आइडिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत की कौन सी आईटी कंपनी ने अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म यानी वैनगार्ड, ठीक है, वैनगार्ड के साथ 1.5 अरब डॉलर की डील की है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत की जो कौन सी आईटी कंपनी जिसने अमेरिका की वैनगार्ड के साथ जो है 1.5 अरब डॉलर की डील की है, तो वो गाइस कंपनी है इन्फोसिस। करेक्ट ऑप्शन बी, जो इंडिया की नंबर 2 आईटी कंपनी है, ठीक है। तो इन्फोसिस ने क्या किया है जो है इस जो है अमेरिका के साथ, अमेरिका की जो इन्वेस्टमेंट फर्म वैनगार्ड है उसके साथ 1.5 अरब डॉलर की डील की है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही स्टैटिक करंट अफेयर्स की बातचीत करते हैं, वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन को दिया जाता है। और ये जो डील हुई है दोनों कंपनियों के बीच, जो इन्फोसिस है और वैनगार्ड के बीच, ये जो 10 साल पहले की है, और इस दौरान डील की राशि 2 अरब डॉलर के भी पार जा पहुंच सकती है, ठीक है। तो इसकी जो राशि थी, जो डील की जो राशि थी पहले कम थी, लेकिन अब जो है इसकी तकरीबन 2 अरब डॉलर के आसपास इसकी राशि पहुंच रही, इसकी वैल्यूएशन पहुंच रही है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और अगर हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि जिक्र आ रहा है इन्फोसिस का, क्योंकि इन्फोसिस ने ही डील की है, तो इन्फोसिस के साथ बात करें तो इन्फोसिस के CEO कौन है? साली फारिक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1981। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ इन्फोसिस का? बेंगलुरु। और इसके संस्थापक कौन है? NR नारायणन मूर्ति और नंदन नीलेकनी, ठीक है, नीलेकनी। और अगर हम बात करें यहाँ पे वैनगार्ड की, तो वैनगार्ड के जो संस्थापक हैं वो हैं जॉन C. बॉगले। और इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1975 को। और इसके जो CEO हैं मोर्टिमर J. बकली, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है पेनिसिल्वानिया, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अकॉर्डिंग। यूरोपीय संघ के नेता कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा कर रहे हैं या घोषणा की है? तो यूरोपियन यूनियन है, उसके जो नेता हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए, जो दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है, जो महामारी फैली हुई है, इससे निपटने के लिए कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है, मतलब कलेक्शन करने की घोषणा की है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 750 अरब यूरो, ठीक है, 750 अरब यूरो। और इससे क्या होगा कि जो पैसा होगा, जो धन इकट्ठा किया जाएगा, ये तकरीबन अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 64.04 लाख रुपए करोड़ रुपए होगा, ठीक है। और इस पैकेज से क्या होगा कि अरबों यूरो की रकम उन देशों में मदद के रूप में दी जाएगी जो महामारी की चपेट में है और जिनका ज़्यादा लॉस हुआ है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन इसलिए जो है इन इन फंड को जो है बनाने की घोषणा कर रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे। और अगर यहाँ पर बात हो रही यूनाइटेड यूनियन की गाइस, तो यूनाइटेड यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993। और इसके संस्थापक कौन है? जर्मनी। कौन सी कंट्री है गाइस? जर्मनी है, इटली है, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ क्या हैं?
यूरोपियन यूनियन के जो है पार्ट हैं, ये जो है संगठन का हिस्सा हैं, और इन्हीं के द्वारा जो है इस जो है संघ का गठन हुआ है यूरोपियन यूनियन का। तो इतना ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत के किस राज्य ने वर्ष 2022 यानी 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा है? कौन सा भारत में ऐसा राज्य है कि भारत के किस राज्य ने जो है 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने का लक्ष्य रखा हुआ है? तो गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश गाइज। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो गाइज ये है हिमाचल प्रदेश। आप मैप में देख सकते हैं कि इंडियन मैप में हिमाचल प्रदेश कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और गाइज हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है? शिमला, जो समर कैपिटल है, और धर्मशाला जो सर्दियों की कैपिटल है। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और चीफ मिनिस्टर कौन है हिमाचल प्रदेश की? जयराम ठाकुर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कौन सा ऑलराउंडर खिलाड़ी दुनिया का नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर बन गया है? तो गाइज ये करेक्ट आंसर बताना है कि मतलब कौन सा दुनिया का ऐसा ऑलराउंडर खिलाड़ी है जो क्या हो नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर बन गया, जो टेस्ट जो होते हैं क्रिकेट की, उसका जो ऑलराउंडर खिलाड़ी बन गया है। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेन स्टोक्स। ठीक है, और बेन स्टोक्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो गाइज ये हैं बेन स्टोक्स। ठीक है, और हाल ही में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन की वजह से बेन स्टोक्स दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी बन गए हैं, और 29 वर्ष की उम्र है इनकी। और क्या हुआ कि बेन स्टोक्स अब बल्लेबाजी रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ 3री पोजीशन पर पहुंच गए हैं। ठीक है, किस पोजीशन पर गाइज? 3री पोजीशन पर। और ये क्या है? जो है नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर हैं, जो अभी वेस्ट इंडीज़ में जो खेल हुआ है, वेस्ट इंडीज़ में जो हुआ है क्रिकेट, तो उसके हिसाब से, उसकी वजह से बेन स्टोक दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी की गणना में इनका नाम आ गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत के किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने हाल ही में बीसीसीआई क्रिकेट परिचालन प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो बताना है दोस्तों कि भारत का कौन सा पूर्व क्रिकेटर है, जो पूर्व विकेट कीपर है, जो बल्लेबाज ने ही हाल ही में बीसीसीआई क्रिकेट परिचालक के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया मैंने रिजाइन कर दिया है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबा करीम। ठीक है, सबा करीम क्या है? भारत के जो पूर्व विकेट कीपर और बल्लेबाज ने जो है हैं, और बीसीसीआई जो है इन्होंने क्या किया, बीसीसीआई जो क्रिकेट है परिचालन के अपना जो परिचालन पद है, जिस पद पर ये थे, परिचालन पद पर थे, और उस पद से क्या है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, रिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, और उन्होंने जब खेल की बात करते हैं कि उन्होंने कितना परफॉर्मेंस अच्छा किया था, उन्होंने भारत के लिए 1 टेस्ट और 34 एक दिवसीय मैच खेले थे। और हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ने अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है इनका, लेकिन इन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया है। रिपोर्ट को जो है बीसीसीआई यानी बोर्ड को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अगर हम बात करें सबा करीम की, तो गाइस ये हैं सबा करीम। ठीक है, ब्लैक सूट में जो है सबा करीम है, और सबा करीम ने ही क्या किया है कि जो परिचालन जो है पद है इनका, परिचालन का प्रमुख जो पद था, उस पद से इन्होंने रिजाइन कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा देश हाल ही में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि करने वाला दूसरा दक्षिण एशियाई देश बन गया है? तो दोस्तों बताना है कि दक्षिण एशियाई देश कौन सा ऐसा ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। दक्षिण एशियाई पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ी से हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जो है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गाइस जो यूएस पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार, जो जिसने रिपोर्ट जारी की है, पाकिस्तान की हाल ही में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि करने वाला दूसरा दक्षिण एशियाई देश बन गया है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। और पाकिस्तान में प्रति युगल 3.6 बच्चों की वार्षिक प्रजनन दर है, और अभी पाकिस्तान की कुल जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है। ठीक है गाइस, पाकिस्तान कुल टोटल जनसंख्या कितनी है? 22 करोड़ है, और जो प्रति युगल बच्चों की जो प्रजनन दर है यानी पैदावार है वो 3.6 है। ठीक है, वार्षिक।
और यहाँ पे बात आ रही पाकिस्तान, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि जो दक्षिण एशिया देश है पाकिस्तान, उसकी जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ी से हो रही है, तो पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है। तो पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमरान खान। और करेंसी क्या चलती है? पाकिस्तानी रुपीस। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। और कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। और अगर पाकिस्तान को मैप में देखना चाहेंगे, मैप में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो दोस्तों ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में पाकिस्तान यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जो रेड वाला सेक्शन है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का इज है, आईसीसी ने किस देश में होने वाले T20 विश्व कप को कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया है? तो आईसीसी ने जो है किस देश में जो है जो T20 होने वाला था विश्व कप, उसको अभी स्थगित कर दिया है कोरोना महामारी के कारण। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्या किया है कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो T20 विश्व कप होने वाला था क्रिकेट का, उसको कैंसिल कर दिया है, क्योंकि अभी जो कोरोना महामारी चल रही, कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, इसको देखते हुए इस चीज़ को स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। और इस T20 वर्ल्ड कप 2020 को अगले साल तक के लिए रद्द कर दिया गया है, यानी 2021 में जिसको सुनियोजित किया जाएगा, इसको जो है रखा जाएगा, ठीक है, इसको जो है कराएंगे। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बात आ रही है ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो गाइस ये है ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड मैप में, ठीक है, आप देख सकते हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो आप स्क्रीन पर खुद से नोट्स देख सकते हैं, नोट बना सकते हैं कि कैपिटल कैनबेरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन, ठीक है, स्कॉट मॉरिसन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो भारत में कौन सा ऐसा राज्य है, किस राज्य ने जो है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को शुरू करने की योजना बनाई है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली ने अभी हाल ही में क्या किया है कि बड़ा फैसला लेते हुए घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है। और इस योजना को लागू हो जाने से अब तक लोगों को राशन की दुनिया में पर नहीं आना होगा, सरकार गरीब लोगों के घर तक राशन पहुंचाएगी। और केजरीवाल सरकार जो वहाँ पे है वर्तमान में दिल्ली में, उसके अकॉर्डिंग योजना के लागू होने पर लोगों के घर राशन भिजवाया जाएगा और उन्हें राशन की दुकान पर नहीं आना पड़ेगा। होम डिलीवरी की तहत गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा और यह योजना 6-7 महीने में शुरू होने की उम्मीद है, ठीक है। तो ये जो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना है, इसे दिल्ली ने शुरू किया है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। और क्या होगा कि जो लोग हैं दिल्ली के, जो निवासी हैं, उनके घर तक जो है राशन पहुंचाया जाएगा, उनकी होम डिलीवरी कराई जाएगी, ठीक है। अगर राशन में गेहूँ मिलता था तो गेहूँ न दे करके उनको आटा प्रोवाइड कराया जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर बात हो रही दिल्ली की, तो गाइस ये है दिल्ली, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये दिल्ली एग्जिस्ट है यहाँ पे मैप में। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, यानी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण की उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका ने भी क्या डिसाइड किया है कि रावण का जो तरीका था, रावण जिन रास्तों से, जिन रूट से उड़ता अपने जो है पुष्पक विमान को ले जाता था, क्योंकि कहा ऐसा जाता है कि रावण द्वारा उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों को समझने के लिए एक पहल शुरू की गई है। और नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष शशि दान तंजु ने बताया है कि राजा रावण एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और उन्होंने कहा है कि यह पौराणिक कथा नहीं है, यह एक तथ्य है, फैक्ट है, इस पर विस्तृत रिसर्च किए जाने की आवश्यकता है। और आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं और रामायण के अनुसार रावण के पास पुष्पक नाम का एक विमान था। इसी विमान पर उसने सीता जी को उठा लिया था, सीता जी का अपहरण किया था, ठीक है। तो उसके रूट्स को समझने के लिए, ठीक है, जो 5000 साल पहले जो रूट से उसके फ्लाइंग करने के, उड़ान करने के पुष्पक विमान से, तो उसको रूट को समझने के लिए रावण जो है, ये श्रीलंका की सरकार ने शुरू किया है रावण के उड्डयन मार्गों को समझने के लिए, ठीक है। इस पर शोध करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे। और गाइस यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, श्रीलंका की बात चल रही है, तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। और श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे। और करेंसी यहाँ क्या चलती है? श्रीलंकन रुपीस। और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? गोटाबाया राजपाक्सा। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंदा राजपाक्सा, ठीक है।
तो गाइज ये थी आज की करंट अफेयर। मैंने कोशिश की जहाँ पर जितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कवर किया जाए। तो गाइस आज की करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेरी, कमेंट या एडवाइस या सजेशन हमें देना चाहें तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। और आज की करंट अफेयर की PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल इंस्टाग्राम पे डाउनलोड करना चाहें तो वहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है। आप हमारे चैनल पर जाकर के विवान स्टडी टाइप करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं विवान स्टडी टाइप करने के बाद। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की करंट अफेयर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।